फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। एक तरफ जहां 67वीं बीपीएससी ने सब लोगों को झटका दिया है, उसी दूसरी ओर यदि आप देखिएगा तो 68वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का जो है विज्ञापन भी जारी किया गया है, लेकिन ये भी बहुत ज्यादा खुशी नहीं दिया, इसलिए कि यहाँ पर भी नेगेटिव मार्किंग कर दिया गया है। साथ ही साथ जो है इसमें वैकेंसीज बहुत कम है, तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के लगभग निराशा ही हाथ लगी है। हालांकि एक पॉजिटिव बात यह भी है कि जब तक पीटी एग्जाम होगा तब तक जो भी वैकेंसी आएगा इसमें ऐड कर दिया जाएगा। ये कैसा कहा जा रहा है, तो चलिए इस बार देख लेते हैं कि किसमें कितना पद है। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के द्वारा विभिन्न विभागों से अलग अलग सेवाओं संवर्गों के लिए प्राप्त रिक्तियों के आलोक में अधियाचना भेजी गई है। अधियाचनानुसार 68वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से नियुक्त करने हेतु प्राप्त पद सेवा निम्नांकित सारणी 1 में दर्शाई गई है। अब इसमें हम लोग देखेंगे एक एक करके कितना पद है, साथ ही साथ देखेंगे क्या बदलाव हुआ है। नेगेटिव मार्किंग होगा तो नेगेटिव मार्किंग कैसे होगा, यदि मेंस में स्केलिंग होगा, इसके लिए आप जो है बहुत ही अच्छे तरह से इसको समझ लीजिए, उसके बाद ही फॉर्म भरिएगा। और वोटिंग करने की बात है तो आप निश्चित रूप से ऐसे वोटिंग कीजिएगा जो आपके हित में हो दोस्तों। तो चलिए इसको अच्छी तरह से जब तक नहीं समझ लीजिएगा तब तक आप इस अच्छी तरह से वोटिंग भी नहीं कर सकते। तो देखिएगा, पुलिस उपाधीक्षक यानी डीएसपी गृह विभाग जो है इसमें अनारक्षित के लिए 1 पद है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 2 पद है और एससी में जो है अनुसूचित जाति में 1 भी नहीं है, अनुसूचित जनजाति में 1 पद है और पिछड़ा वर्ग में 4, यानी कुल मिलाकर के डीएसपी के 8 पद हैं, याद रखिएगा। उसमें जिला समादेष्टा 1 है, मात्र 1 पद है। जिला अग्निशमन पदाधिकारी इसमें देखिएगा जनरल के साथ, यानी कि टोटल मिलाकर के देखिएगा तो ये आपका 19 पद है दोस्तों। उसके बाद काराधीक्षक की बात यदि करेंगे तो टोटल 2 है। राज्य यानी C2O कमर्शियल टैक्स ऑफिसर में देखिएगा तो 7 है टोटल। उसके बाद देखिएगा और निर्वाचन पदाधिकारी सब में बहुत कम पोस्ट है दोस्तों, इसमें देखिएगा 8 पद है। उसके बाद श्रम अधीक्षक में देखिएगा कि टोटल की बात यदि किया जाए तो 1 ही है। नियोजन या जिला नियोजन पदाधिकारी में 3 है। प्रोबेशन पदाधिकारी में मात्र 1 है। सहायक निबंधन सहयोग समितियां सहकारिता विभाग इसमें देखिए 4 है। उसके बाद देखिए सहायक निदेशक दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय इसमें कुल 5 है। एक पदाधिकारी इसमें 2, बिहार शिक्षा सेवा में मात्र 4 है। उसके बाद देखिए श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी इसमें टोटल 35 है। उसके बाद ग्रामीण विकास पदाधिकारी में 7 है। उसके बाद प्रखंड राज्य पंचायती पदाधिकारी देखिएगा इसमें आपका 40 है और राजस्व पदाधिकारी में जो है 39 पद है। उसके आपूर्ति निरीक्षक में देखिएगा दोस्तों इसमें कुल 14 पद है। प्रखंड अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पदाधिकारी इसमें 60 है। उसके बाद देखिएगा टोटल पद की बात यदि की जाए तो देखिएगा 281 पद है मात्र। और क्रम संख्या 3 में वर्णित पद के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान से केवल विज्ञान संकाय से स्नातक तथा स्नातक अग्नि अभियंत्रण अथवा यांत्रिकी ऑटोमोबाइल विषय में अभियंत्रण स्नातक की डिग्री मान्य है। दिव्यांगता की इस प्रकार की दर्शाई गई कि दृष्टि दिव्यांग, मूक बधिर, चलन विकलांग, ये सब है। उसके बाद प्रारंभिक परीक्षा के पूर्व अधियाची विभागों से प्राप्त होने वाली अधियाचनाओं को शामिल किया जा सकता है तथा संशोधन निर्भर पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। देखिएगा, मैं पहले ही बताया आपको कि प्रारंभिक पीटी परीक्षा होने से पहले जो है जितना भी अधियाचना प्राप्त होगा उन तमाम पदों को इसमें जोड़ा जा सकता है। उक्त विज्ञापन के लिए भरे गए आवेदनों की संख्या के आधार पर 1 से अधिक पालियों में परीक्षा आयोजित की जा सकती है। उसके बाद देखिए यहाँ 1 से अधिक पाली में भी परीक्षा आयोजित की जाने की बात कर रही है। उसके बाद देखिएगा उपर्युक्त संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए सुयोग्य भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत आवश्यक निर्देश आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसमें शैक्षणिक योग्यता आप तो जान ही रहे हैं, इसमें कोई खास बात नहीं है। उसके बाद देखिएगा आरक्षण जो है ये आवेदन में दिया गया अस्थायी पता ही आरक्षण के प्रयोजन के लिए अस्थायी निवास अनुमान्य होगा। उक्त आरक्षण के लिए उम्मीदवारों को अस्थायी आवासीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। तो अनुसूचित जाति है और जनजाति है, उसके लिए क्या क्या लगेगा,
देखिए यदि SC ST के कैंडिडेट है तो जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास मूल प्रमाण पत्र लगेगा आपको। उसके बाद पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग है तो पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग की दशा में अपने अस्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचल अधिकारी या राजस्व पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रिमिलेयर रहित प्रमाण पत्र एवं अपने अस्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत अस्थायी निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा। आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं के जाति क्रिमिलेयर रहित प्रमाण पत्र के पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम से। उपर्युक्त आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण पत्र आयोग कार्यालय में सत्यापन के समय मूल रूप में प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। चलिए तो आप देख रहे हैं। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर किसको कितना ये कोड दिया गया है, ये तो खैर कोई खास बात नहीं है। सबसे बड़ी बात तो जो इस बार नया है मैं आप लोगों को भी बताने वाला हूँ, आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। आयोग द्वारा मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण प्रदान की तो उम्मीदवार की जन्म तिथि मान्य की जाएगी। ये सब तो सब पुरानी बातें हैं। अब नई बातें इसमें क्या है आपको मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। देखिए सामान्य शुल्क कितना है, 600 रुपया है। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 150 रुपया है और बिहार राज्य के अस्थायी निवासी सभी आरक्षित महिलाओं के लिए 150 रुपये है। उसके बाद देखिएगा अन्य सभी के लिए 600 रुपया है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है, अब यहाँ समझिए दोस्तों, देखिए जो बदलाव हुआ है यहाँ समझने वाली बात है। प्रारंभिक परीक्षा यानी भाग 1, इसमें देखिए संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा सामान्य अध्ययन विषय की होगी, जिसके सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकृति के बहुविकल्पी होंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी, कुल 150 अंक होंगे। उसके बाद देखिए प्रश्न बहुविकल्पी उत्तरों में से प्रश्नवार किसी एक उत्तर का चयन अपेक्षित होगा। प्रारंभिक परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन लागू किया जाएगा। देखिए सबसे बड़ा बदलाव आपको मैं ये बता दे रहा हूँ कि नेगेटिव मार्किंग लागू किया जा चुका है। प्रारंभिक परीक्षा महज जांच परीक्षा होगी, जिसके आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। मुख्य परीक्षा के लिए चुने गए उम्मीदवारों की संख्या कुल संचित रिक्तियों के 10 गुनी, इसको भी आप जरूर याद रखिएगा, रिक्तियों के 10 गुनी दिया जाएगा। कोटिवार समान कट ऑफ अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। इस परीक्षा में सामान्य विज्ञान, अब इसका सिलेबस तो आप जान ही रहे हैं, इसको देखना क्या है। उसके बाद देखिएगा इस परीक्षा में उत्तीर्णता अनिवार्य होगी। इसके लिए कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग संकल्प संख्या 23/14/16/7 सामान्य प्रशासन विभाग के लिए जो है ये देखिएगा सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34 और अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं के लिए 32% जो है कम से कम अंक प्राप्त करना होगा। उसके बाद देखिएगा मेंस में बस सेम सिलेबस है, आप भी जान ही रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा कुछ बात है जो आप देखना आपको बहुत जरूरी है। ये सब तो कोई खास बात नहीं है, लेकिन जहां वोटिंग की बात है चलिए आप इसको एक बार यहाँ पे देख लीजिए। साक्षरता के समय अधिमानता कोड के सेवा पद का नाम का उल्लेख स्पष्ट रूप से करेंगे, रिक्त कॉलम को क्रॉस कर देंगे। खैर ये कोई खास बात नहीं है। अब यहाँ पर देखिएगा जो सबसे खास बात है आपका, तो ये सब तो सब पुरानी बात है। हाँ, उम्मीदवारों का मंतव्य, यहाँ पर आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिए। 68वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र की कंडिका 16 निम्नलिखित 3 बिंदुओं पर अभ्यर्थियों का मंतव्य लिया जा रहा है। 3 महत्वपूर्ण बातें हैं जिस पर जो है अभ्यर्थियों का मंतव्य लिया जा रहा है, आप इसको थोड़ा सा गौर कर लीजिएगा। देखिए नेगेटिव मार्किंग शुड बी ऑन लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन सिलेक्टेड प्रोपोर्शनली फ्रॉम ऑल सेक्शंस अकॉर्डिंग टू देयर रिलेटिव लेवल ऑफ डिफिकल्टी। ये बेतु का बात कहा जा सकता है दोस्तों। कौन डिफिकल्टी लेवल क्या है ये निर्णय आयोग कैसे कर सकता है, ये तो छात्र पर डिपेंड करता है। अगर छात्र को याद नहीं है तो आसान क्वेश्चन भी उसको कठिन लगने लगता है। तो इसमें कह रहा है कि फॉर एग्जांपल 50 आउट ऑफ 150 क्वेश्चंस 1/3 क्वेश्चंस आर सिलेक्टेड फॉर नेगेटिव मार्किंग। ये कैसी बातें हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए दोस्तों। आप लोग भी समझ सकते हैं कि 50 प्रश्न का नेगेटिव हो बाकी नेगेटिव नहीं हो, उसमें इस तरह का कोई भी बात जो है ये नहीं होनी चाहिए। बट अब कह रहा दूसरा कंडीशन है बट सच सिलेक्टेड क्वेश्चन शुड हैव 1 मार्क ऑफ करेक्ट आंसर 1/4 फॉर रॉन्ग आंसर। ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा बिल्कुल होने नहीं देना चाहिए। वोटिंग बिल्कुल नहीं कीजिएगा दोस्तों।
negative marking should be uniformly on all the questions, all the 150 questions. In case there will be a 1 mark of correct answer, 1/4 for wrong answer, यानी 1/4 नेगेटिव के बारे में यहाँ पर बात किया है। उसके बाद मंतव्य के आधार पर कोई निर्णय लेना, ये फिर आयोग का काम होगा। अब देखिए, ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ जो है 25/11 से किया जाएगा और अंतिम तिथि 20/12/2022 है। ये आप निश्चित रूप से इतनी सारी बातें जो है अच्छी तरह से पढ़ के खास करके वोटिंग कीजिएगा। ये सभी बातें आप जान ही रहे हैं, ये सभी पुरानी बातें हैं और इसमें किसी भी प्रकार का कोई नई बात नहीं है। नई बात सिर्फ नेगेटिविटी को लेकर, नेगेटिव मार्किंग को लेकर के है। आप लोग सोच समझ करके अपना मंतव्य दीजिएगा। बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।